हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आप सभी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट लिया होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आज के दिन जो एग्ज़ाम रखे गए थे, इन कुछ जोन में से किसी एक जो लगातार 2 या 3 जोन के एग्ज़ाम आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुए हैं। भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर और रांची, सिकंदराबाद। यहाँ पर डिफरेंट जोन है तो डिफरेंट टाइप के पेपर लेवल है। तो यहाँ पर पेपर लेवल तो डिफरेंट टाइप के हैं ही। एक ही तरह के पेपर लेवल में डिफरेंट जोन में अलग अलग तरह के एवरेज अटेम्प्ट आपको निकल कर आएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ओवरऑल सभी जोन में कितना अटेम्प्ट एक एवरेज रहेगा, कितना बेस्ट अटेम्प्ट रहेंगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आंसर की आने के बाद ही मिल पाएगा, तो आंसर की भी बहुत जल्द आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि आपको ओवरऑल यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेंगे क्या नहीं। तो यहाँ पर कुछ देखना चाहें तो कुछ मैंने लिख रखा है। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद एग्ज़ाम में पेपर को याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सेगमेंट का। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग में, यानी जितने कैंडिडेट ने रीजनिंग के अटेम्प्ट लिया, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा टफेस्ट पेपर था। हाँ, ऐसा नहीं था कि आप पेपर अटेम्प्ट नहीं ले सकते, पेपर आप अटेम्प्ट ले सकते थे, पर यहाँ पर टफेस्ट पेपर इसलिए है ना कि जो समय आपको रीजनिंग में लग सकते हैं, यानी वैसे कैंडिडेट यहाँ पर हर तरह के कैंडिडेट है। यहाँ पर वैसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने आसानी से रीजनिंग किसी भी प्रश्न को 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट है एक रीजनिंग को, लंबे लंबे प्रश्न को सॉल्व करने 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू रहा। लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने बड़े लेंदी प्रश्न पूछे गए रीजनिंग में। तो मैं यहाँ पर रीजनिंग सेगमेंट का टफ सेगमेंट में डालूंगा, बहुत ज़्यादा टफ है। लोगों ने, हाँ, जो कुछ लोगों ने बात किया उसके हिसाब से बात करें तो 20-22 के आसपास अटेम्प्ट ले रखा है। पर ये 20-22 अटेम्प्ट उतना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट है इस एक जोन में जिन्होंने रीजनिंग ऊपर ले रखा है। बाकी और सेगमेंट में बात करें, मैथ में बात करें तो मैथ का सेगमेंट, हाँ, ये सेगमेंट ऐसा है ना कि आप 35 में 35 क्वेश्चन चाहो तो आप अटेम्प्ट ले सकते हो। यहाँ पर 35 में अटेम्प्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है मैथ सेगमेंट का। मैथ में ज़्यादातर प्रश्न उतना लेंदी नहीं था जितना रीजनिंग के सेगमेंट में प्रश्न को लेंदी बना दिए गए थे। यहाँ थोड़ा सा आप स्कोर गेन कर सकते थे, आप स्कोर अपने के लिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए यहाँ पर आसानी से स्कोर गेन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्कोर गेन किया भी है। तो ओवरऑल मैथ के लेवल की बात करें तो पेपर आसान से इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर। जनरल स्टडीज़ से ज़्यादातर क्वेश्चन टफ थे। लोग को ये लग रहे हैं कि पेपर बहुत आसान है जनरल स्टडीज़ के, पर मेरे हिसाब से जो मैंने, कुछ लोगों ने क्वेश्चन सबमिट किया, जो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर अपना अपना एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया, उस एक्सपीरियंस देखने के बाद मैं तो कह सकता हूँ, चाहे इकोनॉमिक्स सेगमेंट का हो, 1 या 2 प्रश्न पूछे गए, किसी से भी नहीं बनेगा ऐसा प्रश्न पूछे गए। यानी वे लोग कैंडिडेट बना सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वे लोग नहीं बना सकते इकोनॉमिक्स का। फिर उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स के बाद आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर का। कंप्यूटर भी वही लोग बना सकते जो 3 प्रश्न पूछे गए थे बहुत अच्छे लेवल के थे। आप तुक्का लगाने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न बहुत। हाँ, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने कंप्यूटर को लेकर कम से कम 1 मंथ लगातार पढ़ रखा है, पतली से बुक पढ़ रखा है, वे कैंडिडेट यहाँ पर 3 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट ले लेंगे। पर वे कैंडिडेट, ज़्यादातर कैंडिडेट वैसे नहीं है जिन्होंने भी एग्जाम देने बैठे। यहाँ पर हर तरह के कैंडिडेट है। तो यहाँ पर हर तरह के कैंडिडेट होने की वजह से यहाँ पर पेपर कंप्यूटर का भी 3 अटेम्प्ट बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ प्रश्न आसान थे। आप कम से कम 15 से लेकर 18 प्रश्न आप आसानी से जीके जीएस में बना सकते थे, जनरल स्टडीज़ में बना सकते थे बहुत आसानी से। यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होनी चाहिए थी। अब ओवर हम पेपर लेवल की बात करें तो ये रहा आपका पेपर लेवल। जनरल स्टडीज से 50 प्रश्न 50 मार्क्स के, तो ओवरऑल यहाँ पर पेपर यानी 15 क्वेश्चन आसान आ गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पेपर आसान से मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट लेवल के इसलिए कि यहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं ओलंपिक से लेकर रिलेटेड कम से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे गए। 1-2 प्रश्न तो आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे, पर 2 प्रश्न ऐसे थे आप आसानी से अटेम्प्ट नहीं ले सकते थे। कुछ प्रश्न थे कौन से व्यक्ति ने 2 मेडल लिया, किस तरह का प्रश्न था एग्जैक्ट लोगों को याद नहीं है। तो इसके, कैसे हैं आप सब, सॉरी, हाँ, कुछ जो प्रश्न थे आप अटेम्प्ट लेना भी चाहे ना तो
जैसे कितने रैंक है, 48th रैंक, तो ये इस तरह के प्रश्न लोग रट्टा मार के गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। पर कुछ प्रश्न ऐसे थे जहाँ पर अटैम्प्ट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था रीजनिंग। फिर स्टैटिक पोर्शन में भी देखें तो यहाँ पर कुछ प्रश्न बहुत आसानी से अटैम्प्ट लिए जा सकते हैं, पर ज़्यादातर प्रश्न स्टैटिक पोर्शन के भी अटैम्प्ट लेना बहुत मुश्किल, वैसे कैंडिडेट जो कम समय प्रिपरेशन जनरल स्टडीज़ के ऊपर दिया है तब। तो यहाँ पर मैं 2 अटेम्प्ट में बांट रखा, एक बेस्ट अटेम्प्ट, यहाँ पर सिर्फ बेस्ट अटेम्प्ट है, राइट अटेम्प्ट मैंने नहीं लिखा, इस बात को आप ध्यान देना कि यहाँ पर लोगों ने सिर्फ बेस्ट अटेम्प्ट ले रखा, इसमें कुछ गलती इन्होंने किया होगा, ये मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ। बस एक बेस्ट अटेम्प्ट कितना हो सकता था यहाँ पर जनरल स्टडीज़ में, तो ये 32 क्वेश्चन वैसे कैंडिडेट जो हर सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छे पकड़ रख रहे हैं, तो इनका 30 के बीच में आसानी से जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर सेगमेंट से ला सकते थे इसको। अब इसमें कुछ गलती किया होगा, हो सकते हैं आसानी से एग्जाम हॉल में गलती होते हैं। एवरेज अटेम्प्ट बात करें तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे। 16 से 17 क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले थे 16 से 17 क्वेश्चन में, पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मॉडरेट लेवल के थे, आपको इनमें से कुछ लोगों को याद थे, तो इस वजह से 22 अटेम्प्ट के आसपास पहुँच पाए, नहीं तो ज़्यादातर प्रश्न याद भी नहीं है ना इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ऑन एवरेज अटेम्प्ट बात की जाए तो 22 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ले रखा है ना, तो ये मैं तो कहूँगा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट जोन है और डिफरेंट टाइप के कैंडिडेट हैं, और हर जोन में अलग अलग तरह के कैंडिडेट हैं। किसी जोन के कैंडिडेट के पास इतनी एबिलिटी है कि जो ऑन एवरेज अटेम्प्ट है बस उतना ही ले पाते हैं, पर कुछ जोन के कैंडिडेट यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर बेस्ट से बेस्ट अटेम्प्ट का जो सेगमेंट है ना यहाँ पर आते हैं। तो बेस्ट अटेम्प्ट में ये रहा 75, और नेगेटिव का हटाने के बाद इनका राइट अटेम्प्ट 75-76 के आसपास ही स्कोर आएगा, पर यहाँ पे 85 के आसपास ओवरऑल अटेम्प्ट लिए जा सकते थे बेस्ट अटेम्प्ट में। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग मैथ की। तो रीजनिंग मैथ में मैं तो कहूँगा रीजनिंग का सेगमेंट मॉडरेट से टफ लेवल के, ज़्यादातर प्रश्न टफ लेवल के, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी कर दिए गए कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा लोगों की इशू आए, लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाए रीजनिंग की वजह से। सारे लोगों ने, जितने लोगों एग्जाम दें, चाहे आपके सेगमेंट, आप रीजनिंग के सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कैंडिडेट क्यों ना हो, आपने लास्ट में सॉल्व करना, बहुत सारे कैंडिडेट ने रीजनिंग का सेगमेंट को छोड़ दिया कि हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लेंदी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, प्रश्न बनाना आसान काम था, उसे सॉल्व करना बहुत आसान काम था, पर उनके लिए जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ बना रखा, यानी जनरल स्टडीज़ के समय बचाकर, जनरल स्टडीज़ के जो समय यहाँ पर सॉल्व करने में हर प्रश्न को 3 से 5 सेकंड के बीच में सॉल्व कर सकते थे, जो आपको याद है, तब नहीं याद है तो इसमें पढ़ने में समय ही लग जाते प्रश्न को। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो इतने बड़े लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत आसान शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जनरल स्टडीज़ के, और पढ़ने में भी समय बहुत कम लग रहे थे। तो यहाँ से लोगों ने समय बचाया, मैथ से लोगों ने समय बचाया, लास्ट में रीजनिंग के ऊपर अटैम्प्ट लेना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर रीजनिंग सेगमेंट में हर कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा इशू आए, चाहे आप बहुत बेहतरीन हो क्यों ना रीजनिंग में, या जैसे भी कैंडिडेट हो, यहाँ पर मैं कहूँगा मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन थे रीजनिंग सेगमेंट से। अब बात कर लेते हैं मैथ का। मैथ 35 प्रश्न में से ज़्यादातर आप चाहते, आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अपने एग्जाम के पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो यहाँ पर 35 में 35 अटेम्प्ट लिए जा सकते थे, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं। 35 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट लिए जा सकते थे मैथ्स सेगमेंट से। तो यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि ये पेपर ज़्यादातर प्रश्न इजी थे, पर कुछ प्रश्न 2-4 प्रश्न थे ऐसे जो मॉडरेट लेवल के हम कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल मैथ का सेगमेंट हम कर सकते इजी लेवल के थे, इससे ज़्यादा नहीं था मैथ का सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट अटेम्प्ट 27 के आसपास यदि आपने अटेम्प्ट लिया, बहुत सारे कैंडिडेट ने 30+ भी अटेम्प्ट लिया, ज़्यादातर कैंडिडेट ने 30+ अटेम्प्ट लिया। वैसे कैंडिडेट कुछ स्पेसिफिक जोन से आते हैं, वही कैंडिडेट ने ऐसा किया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो हैं ऑन एवरेज अटेम्प्ट 25 के आसपास ही, 25-23 के बीच में ही मैथ में अटेम्प्ट ले पाए। यहाँ पर 23 के आसपास, 23 क्वेश्चन 25 के आसपास, और रीजनिंग की बात करें 18 क्वेश्चन के आसपास लोगों ने अच्छे से एवरेज अटेम्प्ट में ले रखा है। ओवरऑल बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, आसान पेपर नहीं था। जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न को हटा दिया जाए तो उसके बाद बनाने में आपको बैंड बजने वाली थी। रीजनिंग तो पूरी की पूरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि आपने समय
मैथ्स और जनरल स्टडीज से बचा कर नहीं रखा तो रीजनिंग एक भी प्रश्न आप अटेम्प्ट नहीं ले पाते ऐसे लेवल के रीजनिंग से। हाँ, बनाना बहुत आसान काम था, बस लेंदी बना दिए गए थे क्वेश्चन का ये। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करें पेपर का, यानी एक सही और बेस्ट अटेम्प्ट के ऊपर, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने 85 क्वेश्चन, बहुत सारे कैंडिडेट ने 95 के आसपास भी अटेम्प्ट किया। नेगेटिव छोड़ देकर नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें नेगेटिव इंक्लूड है, नेगेटिव लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गलती भी किया होगा तो 82 83 के आसपास आ जाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग तरह के हैं, पर मेजोरिटी जो कैंडिडेट के हैं जो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट जो ले रखा है 68 से लेकर 75 के बीच में लोगों ने अटेम्प्ट लिया है आज के इस मॉर्निंग शिफ्ट में। 68 से लेकर 75 के बीच में लोगों ने आसानी से अटेम्प्ट लिया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, कुछ इसमें गलती लोगों ने किया है, पर ज़्यादातर को कैंडिडेट के जो लोगों ने रिव्यू दे रहे थे वहाँ पर अच्छा रिव्यू रहा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में। तो क्योंकि लास्ट में जो पेपर डिसाइड होता है कैंडिडेट के हिसाब से पेपर डिसाइड होता है, हम लोग के हिसाब से पेपर डिसाइड नहीं होते कि पेपर कैसा है। पेपर क्योंकि हर तरह के कैंडिडेट होते हैं और जो कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ही बेस्ट इस पेपर का लेवल डिसाइड करने के लिए होता है। हाँ, अपने हिसाब से बात करें, उन कैंडिडेट के हिसाब से बात करें जो 80 85 90 95 के आसपास अटेम्प्ट ले सकते हैं, उनके हिसाब से पेपर आसान थे। सिर्फ रीजनिंग को इग्नोर कर दो आप तो सारे सेगमेंट आसान थे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच वैसे कैंडिडेट भी हैं। अब वैसे कैंडिडेट जिन्होंने आसानी से 90 95 अटेम्प्ट लिया था, इनकी नंबर यानी ये लोग बहुत कम है। ऐसे या लोग आप कैंडिडेट से जो बात करोगे, यानी 50 लोगों ने एक्सपीरियंस साझा किया, जिनमें से 4 या 5 कैंडिडेट मिलेंगे जो 90 95 के आसपास अपने स्कोर बताएंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट आपको यहीं पर 68 से लेकर 75 के बीच में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा अपने आप को पुश करके 80 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट लिया, कुछ लोगों ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, नहीं तो ज़्यादातर एक मेजोरिटी की बात करें, ज़्यादातर कैंडिडेट की बात करें 75 के आसपास बहुत सारे लोगों ने डर की वजह से, नेगेटिव के डर की वजह से अटेम्प्ट लेना नहीं सही समझा। चाहते ये लोग तो 85 के आसपास अटेम्प्ट ले सकते थे, चाहते ये लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पहले से वर्क किया होता, किस तरह से क्वेश्चन को समय बचाकर किस सेगमेंट के ऊपर कितना देना है, तब ये भी आसानी से 85 के आसपास अटेम्प्ट ले सकते थे। पर इन्होंने इनके टाइम मैनेजमेंट की वजह से और इन कैंडिडेट के एक तरह से बात करें तो पेपर में जो समय लग जा रहे थे उसकी वजह से तो अटेम्प्ट नहीं ले पाए। तो ये था आज का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का। जैसे इवनिंग दोपहर की शिफ्ट में लोग एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे दोपहर के शिफ्ट में क्या रहा, क्या लोगों ने एक्सपीरियंस साझा किया, उसके बेस के ऊपर पेपर लेवल हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का, तो यहाँ पर इस हिसाब से बात करें तो नॉर्मल कट ऑफ जिस तरह से लेवल 6 के ऊपर आपने देखा था ना, ऐसा ही सिनेरियो लेवल 5 के ऊपर भी होने जाने, क्योंकि हाँ, ये जो शिफ्ट में एग्ज़ाम जिन जोन के हुए हैं वही कैंडिडेट के सिचुएशन ऐसा है। अब सेकंड शिफ्ट में क्या रहता है ये देखने की वाली बात होगी, और थर्ड शिफ्ट में क्या रहता है उसके बाद ही पता चल पाएंगे। तो ये से अभी का शिफ्ट का। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।